अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने जो बात करनी है वो है हेयर फॉल पे कि जिन बहनों के, जिन बेटियों के बाल गिरते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ख़वातीन के अलावा जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होता है कि बाज़ दफ़ा बाल जो हैं वो गिर रहे होते हैं। एक गंजापन जो है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हेयर फॉल जो हो रहे होते हैं तो वो क्यों हो रहे होते हैं और हम कैसे इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेयर फॉल होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। एक तो ये कि सबसे जो पहले है वो आ जाती है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि हमने अपनी ग़िज़ा में जो चीज़ें हमारे बालों को हेल्दी रखती हैं वो शामिल नहीं है। किसी न किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत गिरते हैं। और इसके अलावा जो है वो फ़ंगल इन्फेक्शंस हैं कि आपके बालों में हो सकता है कि कोई फ़ंगल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो गिर रहे हैं। खुश्की, सिकरी, इनकी भी फिर ये ही इन फ़ंगल इन्फेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे बाल बहुत रफ़ और बड़े अनहेल्दी हो जाते हैं और फिर बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी झड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिज़ीज़ेज़ भी होती हैं और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, आपके स्कैल्प में अगर कोई ऐसा स्किन प्रॉब्लम हो गया है तो जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो गई है और हेयर फॉल भी हो रहा है और जो है अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही है कि जो अगर हेयर फॉल हुआ है तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएँ बाल आपके। तो इसमें ये है कि हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी जो है वो बाल गिरते हैं। आपने देखा होगा कि वो ख़वातीन में ज़्यादा ये बहुत मैंने तो नोटिस किया है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो इतनी अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, बैलेंस डाइट होती है, दूध, अंडा, दही, इसके अलावा फ्रूट, सब्जियां और बाकी सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसकी वजह से बाल बड़े हेल्दी हो जाते हैं क्योंकि मल्टीविटामिन्स और आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, बाल झड़ने की वजह आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उनमें भी बाल जो हैं वो झड़ना भी शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत अनहेल्दी भी हो जाते हैं। बालों में कोई जो है ना क्या कहना चाहिए कि कोई बिल्कुल रफ़ और डेड से लगते हैं। तो अब आप इनमें क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा में जो है वो विटामिन ए, विटामिन बी, अच्छा विटामिन बी 12 और बी जो है इसमें जो है वो आपके बालों को, आपकी स्किन को और इस तरह नरिश करता है और इसके अलावा ज़िंक बहुत ज़रूरी होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। ये जो हमारा सीबम है, अ, हमारी स्किन में भी इसकी ऑयल ऑयल जो होता है ये हमारे इसी तरह बालों में होता है, स्कैल्प पे होता है। तो अगर इसकी बहुत ये इसकी जो है वो इसकी कम हो जाती है क्वांटिटी, तो इसकी वजह से भी जो है वो ड्राइनेस और बड़ी खुश्की हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो आपके बाल जो हैं वो झड़ते भी हैं और अनहेल्दी भी हो जाते हैं। आप अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें विटामिन ए, विटामिन बी और ये आपकी ये अ, विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से भी आपकी बाल झड़ते हैं। तो आप अपनी ग़िज़ा में एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो भी आपके स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ़िश बहुत अच्छी सोर्स है और फ़िश इस्तेमाल करने से आपके बाल बड़े हेल्दी होते हैं, स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको विटामिन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, उनका भी आप साथ-साथ ख़्याल करें और अपनी खुराक में आप खीरे हैं और ये जो है शकरकंदी, जिसे शकरकंदी बहुत आपके लिए बालों की नशो-नुमा के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अच्छा, लोकल एप्लीकेशंस कुछ लोग करते हैं, तो लोकल एप्लीकेशंस में जो है वो प्याज का पानी, प्याज का तेल और यहाँ तक कि अदरक का पानी अगर आप लगाते हैं बालों में, नींबू, दही, कड़वा तेल
और ऑयलिंग करनी चाहिए बालों की, क्योंकि बालों की नरिशमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अंडे का इस्तेमाल खाने में भी करें, और अगर वीकली आप जो हैं वो अपने बालों में भी अप्लाई करेंगे तो उससे भी आपके बाल बड़े हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे। तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा आप तवज्जो दें। और अगर फिर भी आपके बाल जो है ना अनहेल्दी हैं, तो फिर हो सकता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें। और वैसे ये जो हैक्स हैं, यानी कि ये जो प्याज का पानी और प्याज का जो तेल है, इससे बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है बालों की, और बड़े आपके बाल जो हैं और अच्छे शाइन करते हैं और बड़े फ्रेश होते हैं। तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें वाइटामिन्स वगैरह हैं। और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं, और ये ज़रूर है कि कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो डेंड्रफ का बड़ा जो है आप ख्याल करें। तो आप इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखें, तो यकीनन आपके बाल जो हैं वो रीग्रोथ भी करेंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।